रमेश प्रेम विवाह करता है और अनामिका को लेके घर के दरवाजे के पास आके खड़ा हो जाता है। घर के अंदर से प्रसाद, शारदा और नौकर रंगा देखते हैं। ये लड़की कौन है? आपने कहा था ना बहू चाहिए, इसीलिए ले आया। ये बात सुन के प्रसाद, शारदा और रंगा बहुत खुश हो जाते हैं। रंगा खुश होके जल्दी से अंदर जाता है और गंगा जल ले आके वो शारदा को देता है। शारदा भी बहुत उत्साहित होके अपने बेटे बहू को देखकर कहती है, गाँव वालों के, आस पड़ोसियों के बुरी नजर से तुम लोगों की रक्षा हो। इस तरह से वो कहती है। ये सब ले जाके बगीचे में गाड़ आओ। इस तरह से रंगा से कहती है। रंगा वहाँ से चला जाता है। अच्छा बहू, दाहिना पैर बढ़ा के घर में आओ। इस तरह कहने पे रमेश और अनामिका खुशी खुशी घर के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर सभी लोग जाके सोफे पे बैठते हैं। बहू, क्या नाम है तुम्हारा? अनामिका सासू माँ। तुम अकेले आई बहू? तुम्हारे माता पिता? माँ नहीं है, पिताजी अमेरिका में रहते हैं। उन्हें बेटी से ज्यादा पैसों से प्यार है, इसीलिए वहीं रहते हैं। इस तरह कहते कहते उसकी आंखें भर आती है। ये देखकर शारदा और प्रसाद को दया आती है। चिंता मत करो बहू, मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। मुझे अपना ससुर जी नहीं, पिताजी समझो। इस घर में तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। वैसे तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं डॉक्टर हूँ माँ जी। अगर आप लोग सहमति दे तो मैं इस गांव में एक अस्पताल खोल के गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज करना चाहती हूँ। क्या कहते हैं? ये सुन के शारदा, प्रसाद और रंगा तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर 2 दिनों के अंदर शारदा एक नया अस्पताल खोलने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लेती है। वहाँ पे एक एम्बुलेंस और ड्राइवर भी रखा जाता है। महेश, माइक लेके तुम पूरे गांव में घूम घूम के बताओ कि कल से एक नया अस्पताल यहाँ खुलने वाला है। ठीक है मालकिन। फिर महेश एक माइक और ऑटो में बैठकर पूरे गांव में घूमते घूमते कहने लगता है, अरे सुनो सुनो, शारदा मैडम ने एक अस्पताल खोला है जो कि कल से शुरू होने वाला है। आप लोग जरूर आइए। वहाँ आप लोगों की शारदा मैडम की बहू, वो मुफ्त में इलाज करेगी, मुफ्त में दवाइयाँ भी देगी। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा इसका भेदभाव ना करते हुए सभी लोग आइए, आइए, जरूर आइए। इस तरह से वो कहता है। अगले दिन ढेर सारे गांव वाले वहाँ पे आते हैं। सभी लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। शारदा को बैठाया जाता है और स्टेथोस्कोप लेके अनामिका शारदा की जांच करने लगती है। माँ जी, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। आखिर में किसकी पत्नी है? बहुत हो गया बहू, बाहर पेशेंट्स बैठे, उनका ध्यान रखो। मैं और पिताजी घर जाते हैं। ठीक है माँ जी। इस तरह कहकर शारदा और प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका एक के बाद एक वहाँ पे पेशेंट्स की जांच करती है। जरूरतमंदों को वो दवाइयाँ देती है और आवश्यक सावधानियाँ बरतने के लिए सुझाव भी। फिर अचानक से एक दिन अनामिका की एक्सीडेंट हो जाती है। अनामिका का एक पैर कट जाता है। फिर एक दिन जब अनामिका और रमेश रात में सो रहे थे, गोविंद बहुत तनाव में था। शारदा के घर पे आके दरवाजा खटखटाने लगा। शारदा बहन, दरवाजा खोलो। डॉक्टर साहिबा, जरा दरवाजा खोलो। मेरी बेटी जीवन मृत्यु की स्थिति में है, दरवाजा खोलो। इस तरह से वो चिल्लाता है। अनामिका की नींद खुल जाती है। रमेश भी उठ जाता है। शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों जाके दरवाजा खोल के देखते हैं। अनामिका भी छड़ी की मदद से वहाँ आती है। वो देखते हैं कि गोविंद बहुत परेशान है। डॉक्टर मैडम, मेरी बेटी को सांप ने काटा है, जल्दी चलिए। अरे ये कैसे हो गया? अजय, आप जरा कार निकालिए, मैं दवाइयाँ लेकर अभी आती हूँ। अरे अनामिका, गाड़ी तो सर्विसिंग पे गया है, वो कल आएगी। ठीक है, हॉस्पिटल से जरा एम्बुलेंस को बुला लीजिए। ठीक है अनामिका, अभी बुलाता हूँ। रमेश जल्दी जल्दी अस्पताल की तरफ निकल जाता है। अनामिका अंदर चली जाती है। शारदा, प्रसाद, गोविंद बहुत परेशान थे। तब तक रमेश लौट आता है और वो बिल्कुल खाली हाथ लौट आता है। अनामिका अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहाँ पे तैयार थी। राम, एम्बुलेंस कहाँ है? एम्बुलेंस का पहला चक्का पंचर हो गया है और उसका स्टेपनी भी नहीं है। अरे, अब मैं बच्ची को कैसे बचाऊं? इस तरह सोच ही रही थी, तभी गाय के तबेले में उसे गाय बंधी हुई दिखती है। तभी अनामिका को एक बहुत अच्छी तरकीब आती है। वो एक छड़ी की मदद से गाय को बुलाती है और उसे देखकर कहती है, हे गौ माता, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। गोविंद की बेटी को सांप ने काटा है। जाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं, आप कृपया मुझे वहाँ तक ले चले। इस तरह पूछने पर गाय भी सर हिला के मंजूरी दे देती है। फिर देर किए बिना अनामिका जल्दी से गाय पे चढ़ के बैठ जाती है। गाय भी अपने पीठ पे अनामिका को बैठाकर जल्दी जल्दी गोविंद के घर ले जाने लगती है।
उधर सौम्या मुंह से जहर निकाल रही थी। अनामिका जल्दी जल्दी आवश्यक उपचार करती है और एक इंजेक्शन देती है। गोविंद, डरने की जरूरत नहीं, सौम्या को कुछ नहीं हुआ है, वो आंखें खोलेगी। 2 दिन बाद उसे तुम स्कूल भेज सकते हो। इस तरह कहकर वो गाय को लेके वहाँ से घर वापस चली गई। इतनी परेशानी में भी डॉक्टर अनामिका का दिमाग अच्छा काम किया। उसने चतुराई से गाय के साथ जाकर इलाज करके आ गई। ये देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। इसी तरह दिन गुजरने लगे। अब धीरे धीरे अनामिका स्वस्थ हो उठी। तभी एक दिन गर्भवती कल्याणी अपनी सासू माँ सुरेखा को लेकर उसके पास आई। बताओ मुझे क्या परेशानी है? डॉक्टर साहिबा, क्या हमें पता चल सकता है कि पेट के अंदर का संतान लड़का है या लड़की? जरा देखकर बताइए। अगर वो लड़का है तो आप रख दीजिए, नहीं तो लड़की है तो गिरा दीजिए। लिंग बताना कानूनी तौर पर अपराध है। इस तरह से करने पर हमें सजा तक हो सकती है। अरे बाबा, अगर चाहे तो पैसे ले लो। उसकी ये बातें सुन के अनामिका समझ गई कि सुरेखा कुछ समझने वाली नहीं है, लेकिन सुरेखा को अब सबक सिखाना जरूरी है। देखिए, अभी नहीं हो सकता, बहुत सारे मरीज है, थोड़ा समय लगेगा। अभी आप लोग बाहर जाके थोड़ा बैठिए। इतना कहने पर सुरेखा कल्याणी को साथ लेकर बाहर चली जाती है। फिर बिना देर किए हुए अनामिका तुरंत पुलिस को फोन लगा के पूरी बात बताती है। फिर महिला पुलिसकर्मी वहाँ आती है। अनामिका सुरेखा और कल्याणी को कमरे के अंदर बुलाती है। वो दोनों अंदर जाती है। महिला पुलिसकर्मी को देखकर सुरेखा बहुत डर जाती है। बहू को लेकर घर जाओगी या सीधा जेल जाओगी? महिला पुलिसकर्मी की ऐसी बातें सुन के सुरेखा बहुत डर जाती है। मैडम, मैं घर जाऊंगी। चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्या फर्क है, दोनों बराबर है। घर पे कल्याणी का ख्याल रखे, अभी चाहिए। इस तरह से कहकर अनामिका उन दोनों को घर भेज देती है। फिर महिला पुलिसकर्मी और अनामिका मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ मिलाती है। आज यहीं तक, नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार। बहू अनामिका को सोफे पर बैठाया गया और सासू माँ शारदा अनामिका को खाना खिलाने लगी। उधर ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बेडरूम में बैठी शारदा की बेटी शिरीषा बालों को झाड़ते हुए चिल्ला के कहने लगी, माँ माँ, कब तक ऐसे रुकना पड़ेगा? चिल्ला के कहती है। ये सुनकर, अरे माँ जी, आप जाइए, जाके शिरीषा के बाल बांधिए, नहीं तो हम दोनों के लिए कुछ ठीक नहीं होगा। अरे जा रही हूँ बहू, वो कहाँ जाएगी, घर पे ही तो रहेगी। इंजीनियरिंग फेल की है, घर पे बैठ के खाएगी जब तक खाना हजम ना हो, फिर दोस्तों के साथ घूम के बाहर से आएगी। पर पहले तो तुम हो। अभी मेरी तबीयत तो ठीक हो गई है ना माँ, मैं खा लूंगी। तुम क्या खाती हो बहू? हाल ही में जब डॉक्टर के पास गई तो कही कि तुम कमजोर हो। क्या कर रही है? जो आपके घर के वंश को देने जा रही है उसके साथ ऐसा कर रही है। इस तरह कहकर डांटने लगी वो मुझे। इस तरह कहकर शारदा अनामिका को खिलाने लगती है। उधर शिरीषा चाहे कितना भी बुला ले, शारदा जा नहीं रही थी। इस वजह से उसे बड़ा गुस्सा आता है। सारे बाल को खुला छोड़ के वो अपने माँ को गुस्से से आकर कहने लगती है, अपनी बेटी को इस तरह से छोड़ के गर्भवती बहू को ज्यादा सम्मान दे रही हो ना? मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। माँ होके तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, मेरा ख्याल नहीं रखती हो, तो अब और कौन करेगा? ऐसा कहकर गुस्से से शारदा के हाथ से खाने का प्लेट लेके वो जमीन पे फेंक देती है। उस प्लेट से खाना छिटकते हुए सीधा जाके अनामिका के चेहरे पे गिरता है। शारदा ये देखकर गुस्से से कहने लगती है, तुम पागल हो गई हो क्या शिरीषा? हाँ माँ, मैं पागल हो गई हूँ, ये देखकर कि आप अपनी खुद की बेटी से ज्यादा किसी बाहर की लड़की को प्यार कर रही हैं। ऐसा कहकर वो गर्भवती अनामिका की तरफ देखती है और उसके तरफ गुस्से से आगे बढ़ के जाती है। फिर उसके पास जाकर हाथ उठाती है मारने के लिए कि शारदा उसे रोक लेती है और वार्निंग देती है, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरी माँ को अपने कब्जे में करके रखोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी और अपने भाई की दूसरी शादी करवाऊंगी, ये बात ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो शारदा का हाथ पकड़ के वहाँ से खींचती है और चली जाती है। ये सब देखकर अनामिका परेशान होकर रोते रोते अपने बेडरूम में चली जाती है। फिर एक दिन गांव के अंत में 2 बड़े बड़े पेड़ के टहनी पर झूला टंगा हुआ था। वहाँ पे शिरीषा अपनी दोस्त सरला से मिलती है। बैठो, मैं तुम्हें झुलाती हूँ। आज झूलने का मेरा मन नहीं है, वैसे भी आज मेरे दिल में तकलीफ है। मुझे पता है ये तकलीफ की वजह तुम्हारी भाभी है, सच कहा ना? हाँ, अब वो गर्भवती है ना, इसीलिए माँ दिन भर उसी का ख्याल रखती है। माँ बस उसी को प्यार करती है, उसी के साथ समय बिताती है। जो माँ पहले मुझे खिला दिया करती थी, अब वो जाके उसे खिला रही है। अगर ऐसा ही चलता रहे फिर तो तुम्हारी किस्मत में भी वही होगा जो
हमारी दोस्त माधवी के साथ हुआ, इसीलिए तुम्हें सास बहू के बीच में आग लगानी होगी। सास बहू में लड़ाई होगी तभी जाके तुम इन दोनों को अलग कर पाओगी। ये तुमने अच्छी बात कही है। शाम को तुम एक बार घर आओ, कहो मैंने कहा था। उसके बाद तुम देखो सास बहू में कैसी आग लगती है। मेरी माँ बदल जाएगी और भाभी को तारे दिखाएगी। हाँ, इस तरह दोनों बातचीत करती है और मजे से झूले झूलती है। इसी तरह वक्त गुजरता है। शाम के वक्त शारदा अपने पौधों पर पानी डाल रही होती है। तभी सरला और शिरीषा घर लौट आती है। आंटी, मुझे नहीं पता ये बात मैं आपसे कैसे कहूँ। बिना डरे कहो सरला। सारे गांव में मेरी माँ के बारे में चर्चा हो रही है जो भाभी ने कहा। पता नहीं उसने क्या कहा है। अब जाके मेरी माँ को भाभी का असली रंग का पता चला है। अरे क्या हुआ सरला? क्या कहा अनामिका ने? गांव वाले क्या सोच रहे हैं? वो कहती है आप उनकी नौकरानी है। आप जो प्यार दिखा रही है वो सब कुछ दिखावा है। वो जो कहती है आप वही सुनती हैं। और उसने क्या क्या कहा है? ये घर की वही मालकिन है। उनसे बिना पूछे बिना कुछ कहे उनकी सासू माँ भी कुछ नहीं करती। वो बड़ी ही बेवकूफ है। ऐसी बातें करती है आपके बारे में आंटी जी। दूसरों के मुंह से सुन के मुझे बुरा लगा, तब जाके ये बात मैंने शिरीषा को बताया। ये सब कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। बुरी बातों को सच मान लेना शारदा की कमजोरी थी, इसलिए सरला और शिरीषा ने जो कहा उसे सच लगने लगा। अब गर्भवती बहू पर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी गर्भवती बहू से घर का काम काज, खाना पकाना सब कुछ करवाने लगती है। शिरीषा ये सब कुछ देख रही है। ये देखकर अनामिका सोचती है, तुम सासू माँ को मेरे खिलाफ कह के बदल दी हो। माँ जैसी दिल की सास अब सास जैसा मेरे साथ बर्ताव कर रही है। ठीक है, कभी ना कभी तो उन्हें सच समझ में आएगा ही। तब तक मैं ये सब संभाल लूंगी। इस तरह शारदा जो काम उसे देती थी वो जरूर करती थी। घर का कामकाज एक दिन खत्म हो चुका था। फिर शारदा जानबूझ के अचार का जार नीचे गिरा देती है और जोर से चिल्ला के कहने लगती है, अरे अनामिका, तुमने अचार का जार गिरा दिया है। ये नीचे पड़ा हुआ है और अभी तक तुमने साफ नहीं किया है। जल्दी आके साफ करो। इस तरह चिल्लाने पे अनामिका भाग के आती है किचन में। देखती है सासू माँ गुस्से से खड़ी है। फिर तुरंत पोछा लाकर जल्दी जल्दी सब कुछ साफ करती है। थोड़ा दिमाग लगा के काम किया करो, ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। अगले दिन जब अनामिका नल के पास कपड़े धो रही होती है, अचानक से बारिश आ जाती है। तो बारिश देख के अनामिका घर के अंदर आ जाती है। क्या हुआ? मैंने तुम्हें कपड़े धोने को कहा था ना। बारिश हो रही है ना माँ जी। तो क्या हो गया? जाओ जाके कपड़े धो। अभी कैसे धो माँ जी? अपना मुंह बंद करो और जो कहा है वो करो। अब चूंकि कोई चारा नहीं था, इसलिए अनामिका बारिश में जाकर ही कपड़े धोने लगती है। अब बाहर में बारिश हो रही थी, इसीलिए शारदा और शिरीषा गर्मा गर्म पकौड़ी बनाकर खाने लगती है। इधर जोरों के तूफान और बिजली कड़कने की वजह से पेट के अंदर का बच्चा जोर जोर से लात मारने लगता है। इससे अनामिका परेशान हो जाती है। माँ जी, बिजली और गर्जन की वजह से पेट के अंदर का बच्चा जोर जोर से लात मार रहा है। बारिश रुकने के बाद मैं जाके सारे कपड़े धो दूंगी। तुम तो मालकिन हो, रानी हो, मैं ही तो इस घर की नौकरानी हूँ। ऐसा कौन कहा माँ जी? बैठो, अगर तुम यहाँ से उठी तो तुम्हारा मायके भेज दूंगी मैं। अभी के अभी वहीं जाके सारे कपड़े धो, समझी? इस तरह चिल्लाती है। अनामिका बहुत ज्यादा थकी और कमजोर थी। उसी हालत में वो बारिश में भीगते भीगते सारे कपड़े धोने लगती है। ये देखकर शारदा और शिरीषा बहुत खुश होती है और मजे से पकौड़ी खाने लगती है। अब ये सास बहू कभी नहीं मिलने वाली। माँ अनामिका को कभी माफ नहीं करेगी। इस तरह कहकर शिरीषा शैतानों वाली मुस्कान देती है। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।